अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत स्पेशल स्ट्रीट फूड रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोलगप्पे की रेसिपी, जिसे लोग पानी पूरी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी है। बहुत ही चटखारेदार इसका पानी है, चटनियाँ हैं और सारे लवाजमात हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पों के लिए उसकी पूरियों का आटा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप सूजी ली हुई है। ये हमने मेजरिंग कप से मैंने इसको 1.5 कप मैंने सूजी ली है। और इसमें हम 5 टेबल स्पून मैदा डालने हैं और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। ठीक है, अब हम मिक्स करके इसको नॉर्मल इसकी डो रेडी करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हार्ड सी डो रेडी करनी है, सॉफ्ट नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा सख्त डो इसकी रेडी करनी है हमें। तरह से हमारा बस आधा कप से भी थोड़ा पानी कम गया इसके अंदर। मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से भी आधा कप से भी थोड़ा कम ही पानी इसमें यूज़ हुआ। बस अच्छे से 2-3 दफ़ा इसको हम मसल लेंगे हाथों से। ठीक है, ये हमारी डो रेडी हो गई है। बस अब मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। जब तक हमारी डो को हम रेस्ट दे रहे हैं, उस वक्त तक हम इसकी चटनियाँ और बाकी 2 चटनियाँ रेडी करेंगे। अब हम अपनी खट्टी मीठी चटनी रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ कप गुड़ लिया हुआ है। 4 से 5 हमने सॉफ्ट वाली खजूरें ली हुई हैं। 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है और हाफ टी स्पून सौंठ है। तो चलिए हम इसकी सॉस रेडी करते हैं, खट्टी मीठी चटनी। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैं गुड़, खजूरें ऐड करूँगी, साथ ही इसमें चाट मसाला, सॉल्ट और सौंठ ये हम डाल लें और आधा कप इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, अब हम सिंपल इसको पकाएंगे। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और अपनी सॉस को पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट होता है और खजूरें सॉफ्ट होती हैं और हमारी चटनी थिक नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से। देखिए, हमारी खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई है। हमें 5 मिनट लगे इसको थिक करने में। हमें ज़्यादा थिक भी नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही ठंडी होगी और थिक हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हम इसके ग्रीन चटनी की तैयारी करते हैं अपनी। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने इसकी ग्रीन चटनी के लिए 2 हमने ग्रीन चिलीज ली हुई है। हाफ बंच हमारे पास कोरिएंडर लीव्स का है और हाफ बंच ही हमने मिंट का लिया हुआ है। थोड़े से पानी और हाफ टी स्पून सॉल्ट के साथ हम इसको सिंपल पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। यहाँ मैंने ग्राइंडर का जग ले लिया है। पुदीना, हरा
धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट डाल दिया मैंने। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम सिंपल ब्लेंड कर देंगे। अब हम इसका गोलगप्पे का चटखारेदार मज़ेदार सा पानी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया हुआ है और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद पानी डाल सकते हैं। और इसमें जो हम स्पाइस डालेंगे उसमें हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून सौंठ है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून काला नमक है और ये है हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। ठीक है, तो चलिए हम अब इसकी पानी को तैयार करते हैं। यहाँ हमने एक सॉस पैन रख दिया है, इसके अंदर हम अब इमली का पल्प डाल रहे हैं और इसमें सारे हम इसमें स्पाइस डालेंगे। 1 कप पानी डालेंगे, फ्लेम ऑन कर दिया। मैं इसमें 1 पानी और डालनी, यानी कि 2 कप पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से बॉयल आने तक 2-3 बॉयल आएंगे, उसको उस वक्त तक हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक दफ़ा हम छान लेंगे। देखिए हमारे पानी में बॉयल आ गया। चटखारेदार गोलगप्पे का पानी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सा। 5 मिनट तक मैंने इसको खूब अच्छे से पका लिया सारे मसाले स्पाइस वगैरह डाल के। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए हमारे आंटी को रेस्ट हो गया, हमने 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दिया है। अब हम इसको हल्का सा और एक दफ़ा करेंगे। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। इसको वापस से हम साइड में कवर करके रख देंगे। थिन रोटी हमें बेलना है। देखिए हमने बहुत ही बारीक सी रोटी बेल ली है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बहुत बारीक बेलना है, जितनी आपसे हो सकती है उतनी बारीक बेलिएगा। और इस तरह का हमने एक कटर लिया हुआ है, अब हम इसे कटर से कटिंग करेंगे हम। कटिंग करके हम रख लेंगे। पहले सारी कटिंग करके सेटिंग करके हम सारे रखेंगे पहले, उसके बाद इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। देखिए मैंने सारे कट लगा लिए कटर से। अब हम इसको इजीली आराम से निकाल लेंगे। बस कॉर्नर चला लेंगे। इस तरह से इतना हमारा थिन होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो आप इस वक्त भी हल्के से इस पे बेलन चला लें ताकि थोड़ा और हमारा थिन हो जाए। इस तरह से देखिए हमें बहुत ही बारीक करना है, जब ये फूलेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस तरह से चला लिया इसको। अब हम इसको सारे को साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया, इस पे हम सारे सेट कर देंगे।
बेल लिए बहुत बारीक से थिन सी। अब फिर इसके भी हम कट करके गोलगप्पे की, ये देखें इस तरह से मैंने सारे कट कर रही हूँ। जब तक ये हमारा हुआ, यहाँ पर हमें इसको रेस्ट मिल गया, हमारे जो पहले के बने हुए हैं 10 मिनट हमें रेस्ट मिल गया। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने डीप फ्राइंग के लिए अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारे पूरियाँ भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। 15 मिनट का इनको रेस्ट मिल गया। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं और ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको डालना शुरू कर रही हूँ। हम डालते जाएंगे, उस पर ऑयल डालते जाएंगे। पे हाथ डाल के इस हाथ से इस पे ऑयल डालना है, गरम गरम ऑयल, ये फूलना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो गए सारे गोलगप्पे। जो हम पहले डाल चुके हैं उनका साइड चेंज कर देंगे। अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ख्याल ये रखना है इसके ऊपर ऑयल डालते रहना है। जो हो गए हम उसको छलनी में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे अपने फ्राई करेंगे। देखिए हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हैं, हर चीज़ उसकी रेडी है। इसके लिए मैंने चने लिए थे जिनको बॉईल करके हमने सिंपल उबाल के रखा हुआ है। थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, इसमें सेव भी लिए हुए हैं, थोड़ी सी अनियन है, चाट मसाला है, सारी लवाजमत हमारे रेडी हैं। चटनियों को मैंने आपको बता दिया था, मीठी और खट्टी मीठी चटनी भी है, ग्रीन चटनी बनाई है। इसके साथ हमने थोड़ा सा दही लिया हुआ है जिसमें हमने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करके मीठा दही बनाया है। हमारे गोलगप्पे भी ज़बरदस्त से रेडी हो गए और ये मैंने इसको गोलगप्पे को सारे प्रेजेंट करके एक प्लेट आपके लिए बना कर रखी है दिखाने के लिए आपको। तो बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो
वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।